पीजीटी का आपका बीपीएससी जो चल रहा है, ठीक है, 3.0 एंड 4.0 के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका आया भी था, एग्ज़ाम में भी आया था और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जिसमें आ सकता है, ठीक है। तो आते हैं बेवॉल्फ पे। दिस वन इज़ द बेवॉल्फ। बेवॉल्फ, बेवॉल्फ क्या है आपका एक पोम है जिसे लिखने वाले कौन है, राइटर अननोन है, जिसे अभी मालूम नहीं कि किसने लिखा है, ठीक है। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ बेवॉल्फ, सेटिंग क्या है बेवॉल्फ का, एंशिएंट ग्रीस है, मेडिवल इंग्लैंड है, स्कैंडिनेवियन है, स्कैंडिनेविया है या फिर रोमन एम्पायर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी है। इसका सेटिंग क्या है यहाँ पे, बेवॉल्फ का सेटिंग कहाँ हुआ था, स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं स्कैंडिनेविया क्या है आपका। Beowulf is set in Scandinavia, primarily in what is now modern day डेनमार्क एंड स्वीडन, ठीक है। इसको अभी मॉडर्न डे में क्या कहते हैं, अभी डेनमार्क या फिर स्वीडन के नाम से जाना जाता है। इसको पहले क्या बोला जाता था, बेवॉल्फ कहा जाता था, सॉरी स्कैंडिनेविया कहा जाता था। उस जगह क्या बोला जाता है, स्कैंडिनेविया। इसका सेटिंग कहाँ हुआ था, इस पोएम बेवॉल्फ का हुआ था। अब आते हैं हु इज़ द एंटागोनिस्ट इन बेवॉल्फ, ठीक है। देखो हर एक पोइट्री में या फिर हर एक स्टोरी में एक एंटागोनिस्ट होता है और एक क्या होता है, प्रोटोगेनिस्ट होता है। प्रोटोगेनिस्ट क्या करता है, प्रोटोगेनिस्ट का काम क्या रहता है, वो सुधार लाने की कोशिश करता है। एंटागोनिस्ट का क्या करता है, एंटागोनिस्ट क्या करता है, वो हमेशा सुधार को बिगाड़ने की कोशिश करता है, यानी शैतान वाला काम करता है, एविल का काम करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे नायक मूवी, आमिर खान क्या था, वो एज अ प्रोटोगेनिस्ट था और फिर आपका अमरीश पुरी क्या था, एंटागोनिस्ट था। तो इसमें एंटागोनिस्ट कौन है बेवॉल्फ में, तो आपका ग्रिंडल हो गया, बेवॉल्फ हो गया, हैरोथगर हो गया या फिर विगलैफ हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेंडल। ग्रेंडल क्या रहता है, वो आपका एंटागोनिस्ट रहता है यानी विलेन रहता है। ग्रेंडल क्या आपका, सॉरी, ग्रेंडल इज द मेन एंटागोनिस्ट इन बेवॉल्फ। मेन कौन रहता है आपका, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में पीजीटी में, ठीक है। तो अ मॉन्स्ट्रस क्रिएचर, इट इज़ अ मॉन्स्टर क्रिएचर हु टेरराइजेस द डेन्स इन हैरोथ। ये क्या है, बेवॉल्फ है, यानी आपका बेवॉल्फ में क्या रहता है, आपका एंटागोनिस्ट का काम रहता है कौन, ग्रेंडल रहता है, ठीक है। एक मॉन्स्टर्स क्रिएचर हु टेरराइज द डेंस इन हैरोल्स है, जो क्या करता है डेंस, और डेंस को क्या करता है, काफ़ी टेरराइज करता है, डराता है, ठीक है, कहाँ पे, हैरोल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच किंगडम डज बेवॉल्फ कम फ्रॉम, ठीक है। किंगडम आप लोग को मालूम है, ठीक है। जैसे विच किंगडम, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, रियासत कहते हैं। विच किंगडम डज बेवॉल्फ कम फ्रॉम, कौन से किंगडम से वो आते थे बेवॉल्फ, गीटलैंड से, डेनमार्क से, स्वीडन से या फिर एंग्लिया से। तो ये कहाँ से आते थे, गीटलैंड से। और गीटलैंड क्या है आपका, बेवॉल्फ से हेल्स फ्रॉम गीटलैंड, ये कहाँ से आते थे, बेवॉल्फ से गीटलैंड से आते थे। विच इज़ लोकेटेड इन नाउ सदर्न स्वीडन, ये सदर्न स्वीडन में अभी लोकेटेड है। इसको क्या बोला गया था, गीटलैंड में बोला गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज बेवॉल्फ डिफीट ग्रेंडल। ग्रेंडल कौन था आपका, एंटागोनिस्ट था। आखिर बेवॉल्फ उसको कैसे, मतलब क्या किया था, डिफीट किया था यानी हराया था। डिफीट का मतलब क्या होता है, हराना। विद अ स्वॉर्ड से, विद अ स्पीयर से, विद हिज बेयर हैंड से। स्पीयर का मतलब क्या होता है, भाला इस तरह रहता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे घर पे भी बहुत सारा रखा हुआ रहता होगा। तो एंड नेक्स्ट वन इज दैट विद अ बो एंड एरो, ठीक है। तो किस चीज़ से वो हराए थे, विद हिज बेयर हैंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज दैट विद हिज बेयर हैंड्स, यानी सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करके ही क्या कर दिया गया था, ग्रेंडल को हरा दिया गया था, जो कि एक एंटागनिस्ट था। किस में एंटागनिस्ट था आपका, बेयर पॉइंट में, बेयर पॉम में। इसे बियो वुल्फ नहीं पढ़ना है, बियर वुल्फ, ठीक है। तो बियर वुल्फ डिफीट्स ग्रेंडल इन अनआर्म्ड कॉम्बैट, टेयरिंग ऑफ द मॉन्स्टर्स आर्म। उसका क्या करता है, मॉन्स्टर का जो आर्म रहता है उसी को क्या करता है, मतलब अधर से अलग अलग कर देता है। तो इस तरीके से उसे हरा दिया जाता है। हु इज़ बेवॉल्फ्स ट्रस्टेड कैंपेनियन, बेवॉल्फ का सबसे पसंदीदा या फिर उसे हम लोग कह सकते हैं सबसे भरोसेमंद कंपेनियन, यानी कंपेनियन मीन्स क्या होता है, साथी है। साथी कौन थे, तो आपका हैरोथगर, अनफर्थ, विगलैफ या फिर ब्रेका। तो इसका कौन थे आपका, विगलैफ है। विगलैफ इज द करेक्ट आंसर। सबसे सिंपैथी यानी कंपेनियन, सबसे ट्रस्टेड कंपेनियन कौन था आपका, विगलैफ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, विगलैफ हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी इज द करेक्ट। अब विगलैफ क्या है, एक वेबल से लॉयल कंपेनियन रहता है, वो असिस्ट हिम्स इन द बैटल अगेंस्ट द ड्रैगन। वो क्या करता है, उसके असिस्ट करता है किस चीज़ में, किसके खिलाफ, ड्रैगन के खिलाफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, व्हाट इज बेवुल्फ्स फाइनल बैटल। ठीक है, बेवुल्फ्स का क्या था, फाइनल बैटल क्या था, फाइनल जंग। बैटल का मतलब क्या होता है, वार होता है, जंग होता है। नेक्स्ट वन ग्रेंडल था, ग्रेंडल्स मदर के साथ, ठीक है, ड्रैगन या फिर सी मॉन्स्टर के साथ। व्हाट इज द बेवुल्फ्स फाइनल फाइनल बैटल, फाइनल बैटल क्या था उसका, ड्रैगन के साथ रहता है। ठीक है, तो फाइनल बैटल हम लोग देखते हैं, वेवल्स है, फाइनल बैटल इज अगेंस्ट अ ड्रैगन एंड दैट थ्रीटन्स हिज किंगडम। वो ड्रैगन क्या करता है, उस किंगडम को क्या करता है, काफ़ी धमकाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ड्रैगन के साथ रहता है। ठीक है, फाइनल आपका बैटल। व्हाट डज बेवल्फ रिसीव एज अ रिवार्ड फॉर डिफीटिंग ग्रेंडर। ठीक है, आखिर बेवल्फ को क्या मिलता है, ठीक है, एज अ रिवार्ड के तौर पे, जब वो ग्रेंडल को क्या करता है, हरा देता है, डिफीट कर देता है। क्या उसे सोना मिलता है, मैजिक स्वॉर्ड मिलता है, या फिर हरदगर से डॉटर मिलती है, ठीक है, या फिर न्यू किंगडम मिलता है। तो उसे क्या मिलता है, काफ़ी बहुत सारे सोना उसको दिया जाता है। जब वो जीत जाते हैं तो उसे काफ़ी ढेर सारा सोना दिया जाता है। तो बेवल्फ इज़ रिवार्डेड विद द गोल्ड एंड अदर ट्रेजर्स। और सोने के साथ भी और भी बहुत सारा चीज़ दिया जाता है, लेकिन मेन इसमें सोना होता है। जैसे हम लोग किंगडम के बारे में, किसी राजा के बारे में अक्सर सुनते हैं, तो किस चीज़ का जिक्र होता है, सोना चांदी का जिक्र होता है। और भी बहुत सारे ट्रेजर्स मिलते हैं, लेकिन गोल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसके द्वारा मिलता है, आपका हरदगर फॉर डिफीटिंग ग्रेंडल। किसको हराने के बाद, ग्रेंडल को हराने के बाद। हाउ मेनी ईयर्स डज बेवल्फ रूल एज किंग। आखिर कितने साल तक बेवल्फ क्या किया था, एज अ किंग के तौर पे रूल किए थे, शासन किए थे। तो लगभग 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स। तो कितने साल तक किया था, आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी आंसर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 50 ईयर्स क्या किए थे, वो शासन किए थे। बेवल्फ रूल्स king as a king for 50 years after defeating ग्रेंडल्स मदर एंड ड्रैगन। ठीक है, ग्रेंडल्स मदर को हराने के बाद या ड्रैगन को हराने के बाद कितना साल तक, 50 साल तक वो क्या किया था, वो शासन किए थे। हु बिकेम द नेक्स्ट किंग आफ्टर बेवल्स डेथ। ठीक है, तो बेवल्स के मौत के बाद नेक्स्ट किंग यानी अगला राजा कौन बना था, अगला किंग कौन बना था। ठीक है, विगलाव था, अनफर्थ था, हरोथगर था, या फिर ब्रेकर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विगलाव वॉज नेक्स्ट किंगडम, सॉरी नेक्स्ट किंग, विगलाव वो बिकम्स द नेक्स्ट किंग आफ्टर बेवल्स डेथ है। यानी बेवल्स के मौत के बाद कोई क्या बन जाता है, विगलाव बन जाता है। और नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ बेवल्फ है। बेवल्फ अगर पूछेगा सेंट्रल थीम क्या था, तो सेंट्रल थीम क्या था आपका, लॉयल रिवेंज था, लॉयल्टी था, या फिर करेज था, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका क्या था थीम, थीम क्या था, तीन होता, इसमें रिवेंज भी लेना था, एक लॉयल्टी सम्मान की भी, और करेज हिम्मत भी इसमें दिखाता है। ठीक है, तो इसका थीम क्या था, रिवेंज भी था, लॉयल्टी भी था, और करेज भी था। तो ये सारा क्वेश्चन किस चीज़ से था, बेवल्फ पोइट्री के से रिलेटेड था आपका। ठीक है, पोम से था। तो बोयर बेवल्फ से एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रिवेंज, लॉयल्टी, इस करेज थ्रू आर्ट एपिक पोम। और देखो यहाँ पे ये क्या है, एक एपिक पोम है। यानी हम लोग को ये भी समझ में आया कि अगर किस टाइप का वो पोम है, ये आपका बेवल्फ है, तो ये क्या है, आपका एपिक पोम है। एपिक पोम किसे कहते हैं, काफ़ी लॉन्ग होता है और काफ़ी उसमें हीरोइक एक्शन दिखाया जाता है। जैसे महाभारत, महाभारत को क्या माना जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट एपिक माना जाता है। महाभारत को क्या माना जाता है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट एपिक अगर आ जाएगा तो कौन है आपका, महाभारत है। ठीक है, आप लोग सीरियल भी देखे होंगे, महाभारत काफ़ी अच्छी सीरियल है। अगर नहीं ये देखे हैं तो एग्ज़ाम के बाद देख लीजिएगा, अभी भी बैठ के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जितना भी कराया गया सब क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।